नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्रीमती एनी बेसेंट का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान विषय पर चर्चा करने के लिए। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म अक्टूबर 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था। एनी की मां मोरिस धार्मिक विचारों की महिला थी और पिता डॉक्टर थे, जिनकी गणना श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती थी। जब एनी की आयु 5 वर्ष की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। एनी प्लेटो, होमर, दांते, मिल्टन और स्पेंसर के विचारों से प्रभावित थीं। दिसंबर 1867 ईस्वी में एनी का विवाह पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ हुआ। एनी के एक बेटी और एक बेटा था। एनी को अपने पति के साथ अनबन रहती थी। इस कारण उन्होंने 1873 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया और नेशनल सेकुलर सोसाइटी की सदस्य बन गईं। 1889 ईस्वी में एनी की भेंट थियोसॉफी सोसाइटी की संस्थापिका HP ब्लेवत्स्की से हुई। तभी से एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट बन गईं। एनी बेसेंट अक्टूबर 1893 ईस्वी में भारत आईं, क्योंकि मद्रास के अडयार में थियोसॉफी का मुख्यालय था। एनी ने हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन के साथ साथ हिंदू आचार व्यवहार को आदर की दृष्टि से देखा। एनी बेसेंट का विचार था कि भारतीयों की वास्तविक शक्ति उनकी आध्यात्मिकता है। उन्होंने काशी के परम विद्वान डॉक्टर भगवान दास के मार्गदर्शन में हिंदू धर्म का अध्ययन किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा दी। भारतवर्ष के राजनीतिक पुनरुत्थान के उद्देश्य को सामने रखकर वह कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को मद्रास में भारतीय होम रूल की स्थापना की। इसका केंद्र पुणे था। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट को पूर्ण सहयोग प्रदान किया और दोनों नेताओं ने मिलकर आपसी सहमति से कार्य किया। एनी बेसेंट का कहना था कि मैं भारतवर्ष में वैतालिक का कार्य कर रही हूँ। मैं सोने वालों को जगा रही हूँ ताकि वे उठ बैठें और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें। श्रीमती एनी बेसेंट गांधी जी की रीति नीति से सहमत नहीं थी, अतः वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गईं। कांग्रेस से अलग होने के बाद एनी बेसेंट ने अपने तरीके से भारत की आजादी के लिए कार्य किया। 1921 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एनी बेसेंट को भारत में स्काउटिंग आंदोलन आरंभ करने और बढ़ाने के कारण डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया। 1921 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण के अध्ययन के उपरांत श्रीमती एनी बेसेंट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि श्रीमती एनी बेसेंट लंदन की थी, फिर भी आप भारतीय धर्म और आध्यात्म से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय मूल की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट अपने कार्यों के बलबूते पर 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी
और महत्वपूर्ण कार्य किए। 1931 ईस्वी के उपरांत आपका स्वास्थ्य गिरने लगा था, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई थी और 20 सितंबर 1933 ईस्वी में श्रीमती एनी बिसेंट ब्रह्मलीन हो गईं। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।